वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रमुख इंडेक्स और उनमें भारत की स्थिति और टॉप कंट्रीज के बारे में समझेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यहाँ से अक्सर पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है इंडेक्स के बारे में, तो सबसे पहला इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, मतलब जो पासपोर्ट की स्थिति उसके बारे में बताया गया। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। ये आप याद रखिएगा, सीधी सी बात है, आपको याद हो जाएगी। फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर, मतलब जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है पूरी दुनिया में सिंगापुर का है, और इंडिया की रैंक है 85, भारत 85वें स्थान पर है। इसी तरीके से अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पर है यूएसए, यूएसए का मतलब है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रसिया, तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर है इंडिया। अब आप कहेंगे ये रिलीज किसके द्वारा किया था, ये नहीं बताया गया, तो ये पेपर में प्रश्न नहीं बनता है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें रखी गई जहाँ से सामान्यतः प्रश्न बनने की स्थिति होती है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया चौथे पोजीशन पर है, तो इसलिए आप टॉप 4 कंट्रीज को याद रखिएगा, यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया हुआ है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, ये दिसंबर में रिपोर्ट आया हुआ था। तो दिसंबर में रिपोर्ट आया था, इसमें ये रिलीज किसके द्वारा किया था, द पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक है यूएसए, यूएसए का मतलब है अमेरिका, और इंडिया की जो रैंक बनी है 49, मतलब भारत 49वें नंबर पर रहा है। किस चीज़ में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2024 में आया है ना। ये इसमें जो रैंक 4 है डेनमार्क का है, और रैंक इंडिया की बात करेंगे तो 10th है, 10वें नंबर पर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट 3 तो दिया ही नहीं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कोई नहीं है, सीधा 4 से शुरू है, फिर इंडिया का रैंक 10 हो गया। तो देखिए पहले दूसरे तीसरे स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया, सीधा डेनमार्क को पोजीशन नंबर 4 पर रखा गया और इंडिया की रैंक 10वें नंबर पर है। अगले स्लाइड पर यहाँ पर है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, मतलब जो नेचर कंजर्वेशन है, नेचर कंजर्वेशन मतलब प्रकृति का संरक्षण है, इसकी रैंक है। तो इसमें पहले स्थान पर है लग्जमबर्ग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेचर कंजर्वेशन की बात हुई तो पहले स्थान पर है लग्जमबर्ग और इंडिया की रैंक है 176, तो भारत 176वें नंबर पर है ग्लोबल कंजर्वेशन में। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये हंगर इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की संस्था है, और दूसरा है विल्थ हंगर लाइफ, ये जर्मनी की संस्था है। तो ये दो संस्थाएं मिलकर के इसको रिलीज करती हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और विल्थ हंगर लाइफ। इसमें एडिशन की बात करेंगे, इसका एडिशन भी पूछता है कई बार, तो ये 19वां एडिशन है, एडिशन नंबर 19, मतलब 19वां। इसमें फर्स्ट रैंक पर है बेलारूस और इंडिया की रैंक है 105, मतलब 105वें नंबर पर भारत रहा है। तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए दिया है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम, जो आर्थिक स्वतंत्रता है, ये इसकी रिपोर्ट है 2024 की, है ना। रिलीज किया गया किसके द्वारा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये जरूर याद रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। रैंक 1 की बात करेंगे तो हांगकांग, पहले स्थान पर हांगकांग है, और भारत का जो पोजीशन है 84, मतलब 84वें नंबर पर भारत का स्थान रहा है। अगला यहाँ पर देखिए दिया है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का मतलब कोई भी नवाचार, मतलब जो नई नई तकनीकी, इसमें नवाचार में भारत की स्थिति क्या है, तो ये रिलीज किसने किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इसके द्वारा रिलीज किया गया। ये एडिशन है 17वां, एडिशन भी आप जरूर याद रखिएगा, 17वां एडिशन है। रैंक 1 पर है स्विट्जरलैंड, और भारत की जो रैंक है ये 39 रही है, 39, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, मतलब जो रियल इस्टेट है इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसका इंडेक्स है 2024 का। तो इसमें पहले नंबर पर है यूएसए, भारत की जो पोजीशन है 31 है, मतलब भारत 31वें स्थान पर है किस चीज़ में, रियल इस्टेट के ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए
यहाँ पर दिया ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब वैश्विक शांति की बात की जा रही है, 2024 की रिपोर्ट है। ये पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड, यहाँ पे एंड होगा, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एंड पीस। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। आइसलैंड की मतलब ये सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश कौन सा है? तो ये आइसलैंड है, ये भी आप याद रखिएगा, मतलब सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। और भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत 116वें नंबर पर है। लास्ट इसमें है यमन। यमन का मतलब यहाँ पर शांति एकदम नहीं, सबसे कम शांति, मतलब ये अशांति वाला देश कौन सा है? यमन। सबसे ज़्यादा अशांति यहाँ पर है। अगले स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों ये हम लोगों ने टॉप 10 देखा, मतलब 10 इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। देखिए साथियों, ये इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, देखिए अगर आप आरओ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम को टारगेट किया आपने, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जैसे आप एसएससी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, इन सब की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करने का मौका मिलेगा। जो स्टडी मटेरियल होगा इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया कि आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों इनकी तैयारी में से आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर क्रैक करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।